दो तीन कारण अगर नहीं होता है और गाड़ी चली कितनी भी हो तो 1.5-2 लाख किलोमीटर से पहले मुझे नहीं दिखता है कि ये तीन चीज़ अगर सही समय पे ध्यान रखा गया हो कि गाड़ी कभी कोई कारण से ओवरहीट नहीं हुई हो, इंजन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं गया हो, समय पे हम इंजन ऑयल ज़रूर रिप्लेस करें। चाहे वो गाड़ी 500 किलोमीटर चली हो, 1 साल हो गया, रिप्लेस कर देंगे। उसमें क्या होता है, स्लज फॉर्मेशन वगैरह नहीं होता है। और तीसरा, कोई फिजिकल हीट अगर नहीं हो तो 1.5-2 लाख किलोमीटर इंजन में कुछ नहीं होता है। इसलिए जो श्रोतागण हमारा ये गाड़ी बदलने का विचार करते हैं तो ये समझ लें कि पेट्रोल गाड़ी है तो इंजन और ट्रांसमिशन में 1.5-2 लाख किलोमीटर कुछ नहीं होता है। तो इस पॉइंट की वजह से घबरा के गाड़ी को बदलने का निर्णय लेना कोई समझदारी नहीं है। बहुत सारे सवाल आए हैं हेड्सअप ऑटो पर कि हमारी पुरानी गाड़ी को बदलकर नई गाड़ी खरीदनी है तो किन बातों का ध्यान रखना होगा। और हमारी रिसर्च टीम, हमारे ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी ने इस पर विस्तार से कंटेंट तैयार किया है और इसी विषय पर हेड्सअप ऑटो पर आज बात होगी और बातचीत करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। बहुत सारे सवाल आए हैं हेड्सअप ऑटो पर कि पुरानी गाड़ी है, बदलकर नई गाड़ी लेनी है तो कब उनको समझना है कि उनको नई गाड़ी लेनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी गाड़ी 10 साल पुरानी हो जाती है, 8 साल पुरानी हो जाती है या कोई उसमें दिक्कत आती है, तो कब उनको समझना है कि नहीं, रिपेयर करने से बेहतर है कि इसको चेंज ही कर लिया जाए। शक्ति जी, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं इंटरेस्टिंग इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इसको देखने का नज़रिया बहुत सारा हो सकता है। गाड़ी जब हम बेचने का या बदलने का निर्णय लेते हैं तो उसमें दो मुख्य पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है एज और दूसरा होता है गाड़ी चली कितनी है। गाड़ी आपकी 7-8 बरस पुरानी है, चली बहुत कम है, 20-30 हज़ार किलोमीटर चली है, बट हम लोग ने देखा है शक्ति जी कि उसके जो टायर्स हैं ना, टायर्स जो हैं पुराने होकर के स्लाइटली हार्ड हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं और उसके चलते टायर्स में क्रैक डेवलप होने लगता है। तो अगर आप लॉजिकली बात करें तो टायर की तो लाइफ जो है वो तो कितनी चली है उसी हिसाब से, जो घिसाव हुआ है उस हिसाब से बदलने का निर्णय होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें पैरेलली चलती हैं। तो अगर आप सक्षम हैं गाड़ी बदलने के लिए तो आपको देखना ये चाहिए कि गाड़ी तब बदलें जब वो मॉडल डिसकंटिन्यू हो गया हो, क्योंकि इसके बाद इसकी रीसेल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा घटने लगती है। और दूसरा, पार्ट पुर्जा मिलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आजकल के मॉडर्न जनरेशन की जो पेट्रोल इंजन्स हैं और जिनका समय पे रूटीन मेंटेनेंस होते आया है, तो मैंने अभी तक अपने अनुभव से किसी गाड़ी में 1.5-2 लाख किलोमीटर से पहले इंजन और गियर बॉक्स, या जिसको ट्रांसमिशन कहते हैं, ये खराब होते हुए नहीं देखा है। 15 साल पुरानी जो गाड़ियां हैं अभी के समय में, उस समय ये टेक्नोलॉजी आ गई थी कि कोई भी पेट्रोल गाड़ी जिसका रख रखाव ठीक से हुआ है, कोई मिसयूज़ नहीं हुआ है या कभी भी गाड़ी ओवर हीटिंग नहीं हुई। पेट्रोल इंजन मैंने देखा है कि जो मॉडर्न जनरेशन के फ्यूल इंजेक्टेड इंजन्स हैं, इसमें इंजन ख़राब होने का दो ही मुख्य कारण है। एक, कोई कारण से आपकी गाड़ी ओवर हीट कभी कर गई तो इंजन थोड़ा प्रीमेच्योरली फेल कर जाता है। और दूसरा, अगर आप ये सोचें कि मैंने तो यार, मेरी गाड़ी तो पिछले 1 साल से खड़ी थी या मैंने पूरे साल भर में इसको 1,000 किलोमीटर चलाया है, तो अभी इंजन ऑयल को कुछ दिन के बाद बदल लेंगे, या कोई फिजिकल हिट नहीं हो गया हो इंजन में, कोई नीचे से ठोकर लग के जो ऑयल पैन है वो सब डैमेज नहीं हो गया हो। ये 2-3 कारण अगर नहीं होता है और गाड़ी चली कितनी भी हो, 1.5-2 लाख किलोमीटर से पहले मुझे नहीं दिखता है कि ये तीन चीज़ अगर सही समय पे ध्यान रखा गया हो कि गाड़ी कभी कोई कारण से ओवरहीट नहीं हुई हो, इंजन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं गया हो, समय पे हम इंजन ऑयल ज़रूर रिप्लेस करें। चाहे वो गाड़ी 500 किलोमीटर चली हो, 1 साल हो गया, रिप्लेस कर देंगे। उसमें क्या होता है, स्लज फॉर्मेशन वगैरह नहीं होता है। और तीसरा, कोई फिजिकल हीट अगर नहीं हो तो 1.5-2 लाख किलोमीटर इंजन में कुछ नहीं होता है। गाड़ी बदलने के निर्णय में ध्यान ये देना है कि अगर इंजन रिलेटेड कोई इशू है तो मेजर खर्च है, बदलने के बारे में आप सोच सकते हैं। एजीएस या एएमटी सिस्टम में कुछ खराबी या त्रुटि आ गई है, महंगा खर्चा है, बदलने के बारे में सोच सकते हैं। एयर कंडीशनिंग सिस्टम में कंप्रेसर
एयर कंडीशनिंग सिस्टम का कंप्रेसर जो है थोड़ा कॉस्टली कंपोनेंट होता है, टायर वगैरह वगैरह, जो ये प्रमुख जो 4-5 बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो आप एसेस कर लें अपने ऑथराइज डीलरशिप में या अच्छे वर्कशॉप में जा कर के, कि भाई जैसे मान लीजिए एजीएस गाड़ी है, अमूमन हम लोग ने देखा है कि उसका रिपेयर कॉस्ट या रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो एनीवेयर बिटवीन 70,000 से 80-90 हज़ार रुपये लग जाते हैं। तो ये एक मेजर एक्सपेंस है। एयर कंडीशनिंग का कंप्रेसर रिप्लेस करते हैं तो 20-25 हज़ार रुपये आराम से खर्च हो जाते हैं, मेजर रिप्लेसमेंट है। टायर आज के समय में छोटी से छोटी गाड़ी का एवरेज 4-5 हज़ार रुपये से कम का एक टायर नहीं आता, एक 20-1 हज़ार रुपये का ये खर्चा है। तो आपका बदलने का निर्णय इन सब चीज़ों के अलावा ये देख लेना चाहिए कि हमारे बॉडी में कहीं रस्टिंग तो नहीं हो रही है, क्योंकि अगर रस्टिंग हो रही है तो रस्ट को रोकना, और रस्ट अगर ज़्यादा जगह लग गया है तो उसका रिपेयर कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो गाड़ी बदलना कब है, ये 4-5 मुख्य कारण हैं जिसको ध्यान में रखते हुए उसका निर्णय लेना चाहिए। और सबसे सर्वोपरि बात यह है कि आप में आपका कंफर्ट लेवल होना चाहिए, आपके पास इतना रिसोर्स या स्पेयर मनी होना चाहिए कि आप गाड़ी बदलने के बारे में सोचें। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं, हमको 3-4 साल के बाद जो है गाड़ी बदल ही लेनी चाहिए। तो ठीक है भाई, अगर उनके पास रिसोर्सेज हैं और वो कंफर्टेबल है तो ज़रूर बदल लें। क्योंकि ऐसा भी होता है शक्ति जी कि गाड़ी जैसे जैसे पुरानी होती है तो उसी रफ्तार से उसकी रीसेल वैल्यू भी घटती है। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि 3-4 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल चढ़ करके गाड़ी को हमने अगर बेच दिया तो मुझे बहुत ज़्यादा वैल्यू में भी गिरावट, जो पुरानी गाड़ी की वैल्यू उसमें भी गिरावट नहीं होती है। तो ये तो अलग अलग थॉट प्रोसेस है, बट प्राइमरली ये 4-5 जो कारण मैंने बोला, इसका ध्यान रखें। अगर ये है तो गाड़ी बदलने के बारे में आप सोच सकते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, बहुत लोग ये सोचते हैं कि गाड़ी अगर पुरानी हो रही है तो मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाता है। क्या ये लोगों का भ्रम है या रियलिटी? देखिए, गाड़ी चलेगी तो वेयर एंड टेयर होगा, वेयर एंड टेयर होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब सड़क पे चलेगी तो उसके स्टीयरिंग सिस्टम है, सस्पेंशन सिस्टम है, शॉक अब्जॉर्बर्स हैं, इसमें तो वेयर एंड टेयर होगा ना, गाड़ी चलेगी तो होगा। ब्रेक सिस्टम्स हैं, इसमें वेयर एंड टेयर होगा। बट ये एक कोई भी गाड़ी आप यूज़ कीजिए, चाहे 2 साल यूज़ कीजिए, चाहे 3 साल यूज़ कीजिए, 40,000 50,000 किलोमीटर चलाइएगा तो लगभग इन सब चीज़ों में रूटीन मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ सकती है। और इसमें कोई बुराई नहीं है, चीज़ें अपनी गाड़ी को मेंटेन रखना है तो ये करना पड़ता है। एक इसी से जुड़ा हुआ और सवाल है, जो 15 साल का टाइम स्पैन होता है लोगों का, क्योंकि अगर गाड़ी 10 साल, 12 साल या 13 साल पुरानी हो गई किन्हीं के पास, तो वो सोचते हैं कि उसको एक्सचेंज कर लें, नई गाड़ी ले लें, अगर उनके पास संसाधन की कमी नहीं है तो। या फिर बहुत सारे स्टेट में 5 साल एक्सटेंशन का भी प्रोविज़न है। तो ऐसे में उनको कैसे निर्णय लेना होगा? देखिए शक्ति जी, अगर उसको इस एंगल से देखें आप, जो आपने बताया, तो ये तो गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के वैलिडिटी की बात आप बोल रहे हैं। आपने बोला कि आप सक्षम हैं, तो सक्षम है तो फिर 12-13 साल क्यों वेट करना, उसको पहले बदल लीजिए। क्योंकि देखिए, आप ऐसे समझिए, आने वाले समय में अभी जैसे कुछ राज्यों में रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड होता है, हो सकता है कि जिस रफ्तार से हमारे यहाँ प्रदूषण बढ़ रहा है, जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, तो गाड़ी का 15 साल की एज है तो 10 साल बहुत हुआ, उसके बाद सोचना चाहिए कि बदल लें। क्यों बदल लें? क्योंकि भाई जो आदमी आपसे गाड़ी लेगा वो भी तो एक पर्टिकुलर वैल्यू दे करके ले रहा है, तो वो 5 साल यूज़ कर पाएगा, तो जो वैल्यू दे रहा है वो कम से कम उसका इस्तेमाल करके, उसका यूटिलाइजेशन करके उससे मतलब उसका वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन फिर भी बनता है। अब 12-13 साल यूज़ हो गई गाड़ी का, तो गाड़ी की कीमत बहुत कम मिलेगी, क्योंकि जो ले रहा है उसके लिए तो फिर बचे हुए 2-3 साल ही नहीं बच जाते हैं छोटे जी। तो अगर आप सक्षम हैं तो क्यों 12-13 साल वेट करना है? मुझे तो लगता है एनीथिंग बियॉन्ड 5 to 10 ईयर्स, बिटवीन 5 to 10 ईयर्स अगर गाड़ी की लाइफ है तो आपको बदल लेना चाहिए। जी अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे ऑडियंसेस के सवाल को आधार बनाकर हम कंटेंट बनाते हैं, और उम्मीद आपसे करते हैं कि हमारा कंटेंट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। तब तक दीजिए शक्ति प्रकाश को इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।